नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 3 तलाक बिल एक बार फिर लोकसभा, लेकिन इस बिल को लेकर के अभी भी कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है। उधर एनडीए के ही घटक दल जेडीयू भी ऑब्जेक्शन कर रहा है और भी कई दल हैं जिन्होंने इस पे नाक भौं सिकोड़ा है कि इसमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जबकि हकीकत ये है कि मोदी सरकार जब मोदी सरकार की जो कैबिनेट चौथी बार जब इस बिल को ड्राफ्ट कर रही थी, तब इसमें कई उसने संशोधन किए और उसके बाद उसे लग रहा था कि शायद इस बिल को पारित कराने में अड़चन नहीं होगी। एक बात हम आपको बता दें कि शुरू से लेकर के अभी तक की यात्रा में इस बिल को 3 बार लोकसभा में पहले पेश किया गया था, लेकिन वो राज्यसभा में जाके अटक गया था। इस बार ये चौथी बार पेश हुआ और रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय कानून मंत्री उन्होंने पेश किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राज्यसभा में इसके भविष्य का क्या होगा यदि कांग्रेस ऑब्जेक्शन करती है, जेडीयू ऑब्जेक्शन करती है और भी दल ऑब्जेक्शन करते हैं तो, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी को उसे पारित कराने के लिए 119 सदस्य चाहिए। ये यदि वो अपने 3 क्षेत्रीय दलों का, टीआरएस का, बीजेडी का और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन हासिल भी कर लेती है तो भी उसका ज़रूरी आंकड़ा नहीं पहुंच पा रहा है। खैर वो बात की बात है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार क्यों इन दलों को ऑब्जेक्शन है और पहले के बिल में और अब के बिल में क्या अंतर है। तो जो सरकार की तरफ से बातें आई कि 4 कुल बातों पे विपक्ष को ऑब्जेक्शन था, उसमें से 3 बातें जिस पे ऑब्जेक्शन था उसको हटा लिया गया है। तो वो 4 कौन कौन सी बात है इसको समझिए। पहले क्या था कि 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, अब भी ये अपराध की श्रेणी में है, नहीं तब भी अपराध की श्रेणी में था और अब भी अपराध की श्रेणी में है। दूसरे नंबर पे क्या था कि किसी को भी रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार था, यानी कि वो ब्लड रिलेशन में नहीं है तो भी रिपोर्ट दर्ज करा सकता था यदि किसी महिला को उसका शौहर जो है वो तलाक देता है तो। अब ऐसा नहीं है, अब उसके ब्लड रिलेशन वाले को ही अधिकार है। पहले ये गैर जमानती अपराध था, लेकिन अब जो है इसको थाने से ही जमानत मिल सकेगी, यानी कि पुलिस इसको उसका पति है उसको जमानत दे सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि महिला को हस्बैंड ने तलाक दे दिया और उसके बाद हस्बैंड चूँकि ये क्राइम है तो उसके तहत गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया, तो महिला का और बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। लेकिन अब जो सरकार ने नया बिल ड्राफ्ट किया है इसमें तलाक देने वाले को जेल में पत्नी के बच्चे के भरण पोषण कौन करेगा, इसका रास्ता ढूंढा गया है कि उसको भरण पोषण मिलेगा। अब उसका हस्बैंड देगा, उसका परिवार देगा, जो भी है उसकी व्यवस्था की गई। तो अब जो ये 4 बिंदु थे, इन 4 बिंदुओं में से एक बिंदु पे सिर्फ असहमति रह गई है कि कांग्रेस चाहती है कि आप इसको अपराध घोषित न करें, इसे सिर्फ सिविल का मामला माना जाए। जबकि सरकार का कहना है कि यदि सिविल का मसला रखते हैं, इसको सिविल की कैटेगरी में रखते हैं तो फिर कोई भी हस्बैंड जो है डरेगा नहीं, फिर तो वो लंबा मुकदमा कोर्ट में चलता रहेगा, महिला को न्याय नहीं मिल पाएगा। यही एक बिंदु है जिसको लेकर के कांग्रेस, बीजेपी या सरकार और विपक्ष में कह सकते हैं कि खींचतान है। अब इसी का रास्ता निकालना है। हालांकि कांग्रेस ने शुरू में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया था, शायद इस पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन बाद के दिनों में जैसे जैसे और दलों का उसे सपोर्ट मिला तो उसका विरोध अभी भी है इसको लेकर के। अब देखते ही हैं कि सरकार इस पे क्या करती है, क्या इस एक बिंदु को लेकर के फिर से टकराव मोलती है या राज्यसभा में समर्थन कांग्रेस के बिना भी जुटा ले जाती है, क्योंकि राज्यसभा में जो उसके सदस्यों की संख्या कम पड़ रही है वो 2-4 ही कम पड़ रही है। और ये उस कंडीशन में हो सकता है जो 3 क्षेत्रीय दल हैं उसके 2 क्षेत्रीय दल कह सकते हैं, यदि वो सपोर्ट कर देते हैं तो बीजेपी को या मोदी सरकार को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर सरकार को इस बार भी बिल पारित कराने में दिक्कत आ सकती है। फिर उसे 2020 के लास्ट का इंतजार करना पड़ेगा, जब राज्यसभा में उसका अपना बहुमत हो जाएगा। तब तक हर बार उसे ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा और ऑर्डिनेंस जो है 6 महीना तक ही रहता है, वो भी संसद के सत्र के पहले ही वो ख़त्म हो जाता है या उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसे लोकसभा से पारित करना ज़रूरी हो जाता है उसके बाद संसद से। तो ये उसके रास्ते में बाधा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।